बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज ईशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वह दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर ही बीमार रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, न ही मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने को तैयार है। ऐसे मैं कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और माल दौलत में बरकत आ जाए और वह मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलादों को अच्छा रिश्ता भी मिल जाए और वह सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते रहते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहना नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों रास्ते पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगें। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल जिसकी सजा उनकी औलाद को मिलती है, वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। वह 5 काम कौन से हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ये 5 अमल करते हो तो इन अमल की वजह से उनकी औलाद को सजा मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वह कौन से 5 अमल हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हों लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलादों को भटका देते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमानी करती हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम से भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक ताला की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक हर्फ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक ताला 101 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकत रहमत भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलाद पर असर पड़ता है और उनकी औलाद से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक ताला उन औलाद की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकत व रहमत नाजिल हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से बरसती रहती है। जिस भी घर में अल्लाह तबारक ताला की रहमत और बरकत नाजिल हो जाए वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकतियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती हैं। प्यारे दोस्त, अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि आज हमारे रिश्तेदार हों या फिर हम अपने ही घरों में झांक कर देखें कि कुरान पाक जो अल्लाह तबारक ताला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मिट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक ताला की बरकत रहमत नाजिल होती रहे। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशरम और तंग दस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हों और एक दूसरे को गालियाँ देते हों, जहाँ गालियाँ दी जाती है सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरा डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं
प्यारे दोस्तों, आप खुद ही सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ना हैं, उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां आएंगी और अल्लाह तबारक ताला उस घर में रहने वालों से नाराज होगा और वो घर जहन्नुम ही कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिक के घर में नहीं जाया करते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसे अमल माँ बाप के होंगे तो वैसे ही अमल औलाद के भी होंगे। औलाद ने तो यही देखा है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरी औलाद फरमा बरदार होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीके बोलने का बताया गया है वही तरीका इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर अमल करें। इस तरीके से आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादें बची रहेंगी। अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमा बरदार हों। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानी और तरह तरह की मुसीबतों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 3, माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नुम वाजिब है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलाद को परेशानियाँ और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती हैं। यह सब उनके माँ बाप के बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक ताला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी। हर फितने और से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं। वो तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वह औलादें अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानियों में हमेशा घिरती रहती हैं। जहाँ बेपर्दगी होगी उन माँ बाप से अल्लाह तबारक ताला की नाराजगी होगी। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलाद को भी पर्दे के लिए बताते रहें, ताकि उनकी बेटियां बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम सब ने यह बात सुन रखी है कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी माँ बहनें, जरा गौर फरमाएं, आपका दिल बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हम आपको बता दें, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़िया हदीस पाक में है कि बीबी फातिमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। उनको देखकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, यह सहाबी तो नाबीना है, यानी यह अंधे हैं, वह आपको नहीं दे सकते। तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो सहाबी अंधे हैं मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। सुभान अल्लाह, यह शान मुबारक है बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे मुबारक के। इसीलिए मेरी तमाम बहनों और माओं से गुजारिश है कि अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, ताकि अल्लाह तबारक ताला आपसे खुश हो जाए और आखिरत में आप पर जन्नत वाजिब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 4, जो माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप की औलाद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हों या अच्छा ना देखते हों,
تو ان کی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے اس کی سوچ کے مطابق ویسا ہی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وہی نظریہ آپ کی اولاد پر بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اولاد کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بھی اولاد کے بارے میں اچھا ہی کریں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسا ہی اللہ تمہاری اولاد کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبان چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی با پردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اسی لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام تو وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہو، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی اور قسم تک اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو اس رزق میں برکت شامل نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہو سکتی، وہ رزق حرام ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اسی لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔